देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहें हमारे साथ। अंबाला नगर निगम चुनाव के अब जो चुनाव में वोटिंग होगी उसमें सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर मैं बात करूं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो सबसे पहले जो अपना मेयर प्रत्याशी इन्होंने घोषित कर दिया था, उसके साथ ही चुनाव प्रचार में पार्टी जुट गई थी। अब सिर्फ 5 दिन चुनाव में बचे हैं, तो आज रोहित शर्मा विशु जो वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे दिलीप चावला बिट्टू, जिनकी धर्मपत्नी अमीषा चावला जो है हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से चुनाव लड़ रही है मेयर पद के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। दिलीप जी, कैसा आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और कितना जन समर्थन आप अपना इस समय अंबाला की जनता में देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं देश प्रदेश टीम की यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो इस चुनावी माहौल में, चुनावी दौर में आप अपना कीमती समय निकाल कर हमें मिलने आए, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो जहाँ तक चुनाव की बात है, आप सबको मालूम है आने वाली 27 तारीख को नगर निगम अंबाला का चुनाव होने जा रहा है। और जो अंबाला एक मेरा परिवार है, और इस परिवार का जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, हमारे एचडीएफ फ्रंट को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये 20 के 20 हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो हमारे उम्मीदवार हैं और हमारी मेयर की उम्मीदवार अमीषा चावला, जो समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं समझता हूँ किसी पार्टी के किसी अन्य जो भी उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानत बचाना उनके लिए संभव नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, अंबाला की जनता पे भरोसा है, जिस हिसाब से एक तरफा जो चुनाव है वो हो रहा है। क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए और अभी तक जो जनता है क्या कुछ समस्याएं आपको बता रही है? देखिए, मुद्दों से तो मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ। पिछले 25-30 सालों से मैं नगर निगम में हमारे वार्ड 11 से आशीर्वाद दे के मुझे भेजते रहे, तो वो तो मैं सब जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनसे भली भांति अवगत हूँ। आज हमने घोषणा पत्र भी जारी किया है, उसमें मुख्य तौर पे जो हमारी इच्छाएं हैं काम करने की, सेवा करने की, तो वो हमने उसमें मेंशन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये अंबाला की जनता हम पे भरोसा जता रही है और निगम में भेजने की तैयारी करके बैठे हैं, तो अंबाले की जनता हमारी जो है वो परिवार हमारा, वो अगर नगर निगम में किसी तरह की समस्या लेकर निगम में आएंगे, तो जिस तरह से कप प्लेट का बटन दबाकर वो हमारे उम्मीदवारों को कामयाब कर रहे हैं, उसी तरह से कप प्लेट में जाते ही चाय मिलेगी, उनकी समस्याएं जानी जाएंगी और समस्याओं का हल करके उनको वहां से भेजा जाएगा। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं, अगर मैं व्याख्यान करने लगूंगा तो आपका भी समय बहुत लग जाएगा। मुख्य तौर पर हमने अंबाला की जनता की, अंबाला के परिवार की सेवा करनी है। तो जी कहा जा रहा है कि जब से जन चेतना पार्टी चुनाव में आई है, सबसे बड़ा जो डेंट है वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को सबसे ज्यादा नुकसान है उसका, तो कैसे देखते हैं आप? हमें नुकसान है, किस चीज़ का नुकसान? कहा जा रहा है कि जो विपक्ष की वोट है उसको काटने का काम सबसे ज्यादा नुकसान रहेगा। वो नहीं, देखिए वो उनका आपसी झगड़ा है। बीजेपी की बी टीम वो होगी विनोद शर्मा वाली, वो सी टीम सरदार जी हमारे बलबीर सिंह जी वाली, वो चौथी कौन सी है वो टीम, अब वो चौथी पांचवी का आपस में झगड़ा है, एक इंडिपेंडेंट है, एक कांग्रेस का है। तो वो तो आपस का उनका झगड़ा है, हमें नहीं उससे कोई लेना देना, कौन क्या किसका नुकसान पहुंचा रहा है, कौन दूसरे पे तीसरे पे। हमें तो अंबाला की जनता पे भरोसा है और जो मान सम्मान, प्यार दुलार मिल रहा। अब मैं इस समय वार्ड नंबर 13 जहाँ से हमारे उम्मीदवार रोहित शर्मा विशु हैं, आप ये देखो समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है। हालांकि ये समय नहीं है हमारा बैठने का, हमारा परिवार से मिलने का समय है, वो जो जारी है, रात दिन एक किए हुए हैं।
और जहाँ जा रहे हैं यही जवाब मिल रहा है कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हमने तो पहले ही मन बना रखा है कप प्लेट। अब तो ये हमारा आप सौभाग्य अपना है। मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं? मैं कह रहा हूँ मुकाबला है ही नहीं, वन साइडेड है। अम्बाला की जनता से पूछो ना जी, आप अम्बाला की जनता का मन भांपिए। ये जनता जनार्दन लगातार खड़े जा हैं। रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं लगातार हम तो तो। आप ईमानदारी से बताओ, क्या मैं गलत कह देखिए रहा हूँ? सभी पार्टियां अपने अपना मुकाबला मानती हैं भाजपा से। देखिए वो पैसे के दम पे सोच रहे हैं कि पैसे के दम पे एक उम्मीदवार तो खुद ही एडमिट कर रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, राजनीति को बिजनेस की तरह मैंने हैंडल कर लेना है। तो ये क्या अम्बाला की जनता जनार्दन बेवकूफ़ है जो वो पैसे के दम पे ये सोचते हैं खरीद लेंगे? एक उम्मीदवार जो अपने आप को हैवी वेट नेता कहते रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज ये हालात आगे पार्षद का चुनाव लड़ने बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो खुद भी लड़ते, विनोद शर्मा जी हमारे सामने होते, रोहित शर्मा, विशु जी, तो मज़ा आता ना देखने का भी अम्बाला की जनता का क्या मन बना हुआ है। तो मैं अब भी कह रहा अब जो है भाजपा की तरफ से मंत्री, संगठन के नेता और अब कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, अपना घोषणा पत्र को देखिए, जनता के बीच लेके आने के लिए। मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे क्या कार्य किए हुए हैं जो जनता के बीच में जाके उसके बिहाफ पे वोट मांगेंगे? आज ये देखो हमारे देश का, प्रदेश का किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, आपके आड़ती, छोट फुट जो भी दुकानदार हैं सब परेशान। तो किससे वोट मांगनी है और किसने देनी है? जहाँ जा रहे हैं काले झंडों से उनका स्वागत हो रहा है। तो जो कारनामे कर रहे हैं वो करे ही काले झंडे दिखाने वाले हैं। अगर अब जो कारनामे हैं कोई पीले या हरे झंडे तो दिखाने से रहा, तो काले झंडे ही मिलेंगे ना। तो वोट क्या, उनको तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक महोदय जी जा रहे हैं यहाँ, वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, क्यों? वो जनता ही नहीं सुनने के लिए उनको तैयार। तो आप ये देखिए, इससे ज़्यादा जनता का क्या मन आप देखना चाहते हैं? कोई उम्मीदवार कंबल बांट रहा है, कोई शराबें बांट रहा है, कोई कुछ। हम तो किसी को चाय भी कहते हैं, अगले कहते हैं जी नहीं चाय तो हम पियेंगे आपको कामयाब करने के बाद। तो ये इस तरह का माहौल जो जनता का बना हुआ है, और इससे हमारी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा बताओ आप। जी कांग्रेस कह रही है कि भाजपा का जो मुकाबला है वो हमारे साथ है, असली कांग्रेस का साथ है, नकली कांग्रेस के साथ नहीं है। कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि भाजपा का जो मुकाबला है हमारे नगर निगम चुनावों में वो कांग्रेस के साथ होगा, असली कांग्रेस के साथ। जो अलग पार्टियां बनाई हैं पूर्व मंत्रियों ने, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि HDF को जो समर्थन मिल रहा है वो 4 दिन की तो बात है, आपके सामने आ जाना है। पहले भी जमानतें जब तो ही जो कह रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हो आप, उनके विधानसभा में जमानत बची उनके साथी तो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 5,000 10,000 रुपये की तो सिक्योरिटी थी, जो जब्त होगी तो हो जाए, उनको 5-10 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है? वाकई नहीं पड़ता उनको 5,000 से 10,000 से फ़र्क। लेकिन एक जो मन बना हुआ है अम्बाला की जनता का, इनमें से अब कोई भी जो आप पार्टी कह रहे हो ना, जिनके भी नाम ले रहे हो, कोई जमानत नहीं बचेगी किसी की, सबकी जमानतें जब्त होंगी और हमारे प्रदेश की आमदन बढ़ेगी। वो जो सिक्योरिटी हमारी खजाने में जमा हुई है तो वो सरकार की होगी ना जी। तो ये अम्बाला की जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर सही मैंने में कोई सेवादारी कर सकता है तो वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट कर सकता है, उसके साथ ही कर सकते हैं। अब 27 तारीख के लिए आप पूरे आश्वस्त हो? पूरे आश्वस्त मैं करूँ, आज ही चुनाव करवा लो आप। अम्बाला की जनता तो जहाँ जाओ ये कहते हैं हमारे वोट आज ही ले लो, और इससे ज़्यादा आप क्या क्लियरिटी चाहते हो? और देखो अगर किसी के दिल दिमाग में ये वहम हो, और ये इस तरह किस उम्मीद से कर रहे हैं ना, नगर निगम का चुनाव है, कल किसी ने कोई पर्सनल काम के लिए कोई फार्म टेस्ट करवाना है, कोई डोमिसाइल, कोई कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो साइन करवाने का चंडीगढ़ जाएगा, कोई साइन करवाने नन्योला जाएगा। तो इस तरह के ये वहम। एक उम्मीदवार तो आई अभी विदेश से है, वो कहते हैं जी हम 2,000 मकान बना के देंगे, 2,000 मकान बना के हमारे ज़रूरतमंद परिवारों को दे दें, हम चुनाव ही छोड़ देते हैं। ऐसे चुनावी बातें कहने का कोई फ़ायदा है? लालच दे के ये सोच रहे हैं अभी इनको वोट मिल जाएगा। एक कह रहा है 2,000 सरकारी नौकरियां दे दूंगा निगम में। आप ये देखो 800 के करीब कर्मचारी हैं हमारे निगम में,
जिनमें सफाई कर्मचारी भी हैं, क्लरिकल और ऑफिसर्स भी हैं। जिस निगम में 800 कर्मचारी टोटल हैं, वो 2000 कहाँ से कर लेगा जी? कहाँ भर्ती करेगा? किस पोस्ट पे करेगा? तो ये बेवकूफ़ जुमला है आपके बनाना, हिसाब से। जुमला। और उनके खुद के अपना जो डिस्टिलरी है या वो मीडिया उसमें जॉब कर रहे हैं, हमारे पास साथी आए हैं, हमारी 6-6 महीने से कहते हैं सैलरी नहीं मिल रही, आप इसको हाईलाइट करो, मीडिया में दो। मैंने कहा जी ये आपका व्यक्तिगत मामला है। तो कहने का भाव ये देखो, बिट्टू चावला, मैं अभी रोहित से बातचीत करना चाहूँगा जी। तो देखिए यहाँ पर बार एसोसिएशन के प्रधान है शर्मा जी, जी 3 बार तो इनका पर्सनल फोन आ चुका है व्यक्तिगत तौर पे। भाई मेरा आशीर्वाद आपको, आपके साथियों को और खास तौर पे रोहित शर्मा विशु को है। तो ये कार्यालय है। हाँ जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, 1 मिनट, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँ। इन्होंने कार्यालय अपनी खुशी से इतना बड़ा कार्यालय बना के दिया और आज मुझे फ़ोन आया ऑफिस से, कहते हैं जी अपने खर्चे की वो जमा करवाओ। मैंने कहा किस बात के वो जमा करवाएं? कह रहे नहीं जमा करवाना पड़ेगा आपको, 22 लाख का खर्चा देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मैं कहा जब खर्चा हो ही नहीं रहा तो कहाँ से दिखाएं हम? आप हमारे साथ एक ऑब्जर्वर भेज दो। और लोग खुद कह रहे हैं और उनको पता है आज जो पैसे वाले आज लालच दे रहे हैं वो कल को कमाई करेंगे, अपना बाहर भागेंगे। यहाँ तो नीट क्लीन, साफ सुथरे, ना हमारे पास है ना हमने कमाना है, ना हमारे कोई लालच है, ना इच्छाएं हैं। हमारी एक इच्छा है जनता की सेवा करना है। अम्बाला परिवार की मैंने सेवा करनी है, मेरे साथियों ने सेवा करनी है। रोहित जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके वार्ड नंबर 13 की अगर बात करूँ तो क्या कुछ मुद्दे लेकर, समस्याएं लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश प्रदेश चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, लोग हर वर्ग परेशान है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो लाइट, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। गंद के बिल्कुल ढेर अलग अलग जगह पड़े हैं। जहाँ सड़क बनती है वो सारी नीचे दब गई हैं। और हम तो यही मुद्दे लेके हैं कि अपने वार्ड को जो इन्होंने नारा चलाया था स्वच्छ भारत, वो तो बिल्कुल विफल हो चुका है। तो हम यही मुद्दा है कि हम अपना वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। लोगों की समस्याओं को मतलब किसी भी प्रकार से दिक्कत ना आए, चाहे वो गैर सरकारी, सरकारी, गैर सरकारी कोई भी दफ्तर हो, वहाँ लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनको 1 विंडो सिस्टम मिले और बिल्कुल बेझिझक होकर लोगों के काम करें। जी, इस बार काफ़ी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी जो है कैसे लोगों के दिलों में जगह बना रही है चुनाव में? हमारी पार्टी ने तो जगह जी, आज आपने विधानसभा का इलेक्शन देखा ही है। हमें लोगों ने पूरा सपोर्ट पहले भी दिया था, अभी भी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग एक्चुअली हर वर्ग दुखी है इनसे जी, तभी लोगों का प्रेम प्यार हमें मिल ही रहा है। ये आगे आपके आगे ही है, देखो सेक्टर 7 में जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ इतना लोगों ने अपना प्यार दिखाया है। तो हर जगह हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हर वर्ग परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, गरीब की। और देखो हम साधारण से घर से ही हैं, ना कोई हमारा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है। ठीक है, तो साधारण आदमी, ये निगम का चुनाव जिसे कहते हैं ना, छोटा इलेक्शन है। ये छोटा नहीं, ये नींव पड़ती है इसी इलेक्शन से पड़ती है। क्योंकि जितनी भी छोटी समस्याएं हैं अपने वार्ड की, नाली की, क्योंकि जो सुंदरता है वो निगम के इलेक्शन एमसी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हमारे दिलीप चावला बिट्टू भाई साहब एक बार नहीं, पिछले 25 साल से एमसी के निगम चुनाव जीतते आ रहे हैं। कोई एक बार भी एमसी बन के अगर काम ना करवाए तो दूसरी बार किसी से वोट मांगने नहीं जा सकता। ये लोगों का प्यार है जो इनको 25 सालों से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। हाँ। तो ये थे रोहित शर्मा विशु और दिलीप चावला बिट्टू, जिन्होंने बताया कि इस बार जनता का जो भरपूर समर्थन है वो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिल रहा है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मेयर पद की बात हो या फिर बात हो प्रत्याशियों की, तमाम वार्डों में इस बार जनता हमारे प्रत्याशियों को जिताकर ही अम्बाला नगर निगम में भेजेगी। और यहाँ की जनता हमारे ऊपर पूरा भरोसा जता चुकी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार अम्बाला की जनता किसके सिर पर जो है जीत का सेहरा बांधती है और किसके सबसे ज़्यादा पार्षद उम्मीदवार हैं वो जीत कर नगर निगम में जाते हैं। कैमरामैन SK शर्मा के साथ प्रदीप अंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला।